ओम शांति। आज 13 जून 2021। आज अव्यक्त मुरली है। मुरली का शीर्षक है स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले बाप समर्थ बाप चारों ओर के हम सब स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे थे। आज के दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों का बैलेंस स्थिति के अनुभव करने का दिन है, क्योंकि ये जो मुरली है ये स्मृति दिवस का है, 18 जनवरी का है। तो बाबा ने कहा स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों का बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है, अर्थात वरदानी दिवस है। तो बाबा ने 3 टाइटल दी, स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस, सो वरदानी दिवस। स्नेही और शक्तिशाली का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल कौन है? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ बच्चों को आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे, यही नयन की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। तो बाबा ने कहा स्नेही, उसके साथ साथ शक्तिशाली बनकर दिखाया ब्रह्मा बाबा ने। सिर्फ स्नेह करके अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाया, शक्ति भी भरी। अंत तक सदा न्यारे और सदा प्यारे, यही बनकर दिखाया। अगर आपका स्नेह है तो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का प्यार ब्रह्मा बाप से है, चाहे साकार की पालना ली, चाहे अव्यक्त रूप में पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ है ना, इसलिए सभी बच्चों का प्यार माँ से स्वतः ही है। लेकिन प्यार का निशानी है, जितना दिल का सच्चा प्यार, उतनी ही फॉलो फादर करने की उमंग उत्साह दिखाई देना चाहिए। तो बाबा ने कहा जितना बाप से प्यार उतना फॉलो फादर। यह अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, ये सहयोगी सहज योगी बनाने वाला है। तो ये जो बाप से हमारा प्यार है, ब्रह्मा माँ से जो हमारा प्यार है, ये प्यार कभी बाप से वियोगी नहीं बनाएगा, लेकिन सहज योगी बना देगा। तो आज ब्रह्मा माँ से शिव बाबा वतन में रूह रिहान कर रहे थे। तो शिव बाबा ने पूछा कि आज विशेष दिन में कौन सी याद आपको आ रहा था? तो ब्रह्मा माँ ने क्या बोला? संसार तो बच्चों का ही है। लेकिन ब्रह्मा माँ ने बोला अमृत बेले
पहले समान बच्चे याद आए, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने का इच्छा संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थ ही नहीं रहते। तो दो प्रकार के बच्चों बाबा याद कर रहे थे। पहले जो समान, दूसरे नंबर पे जो स्नेही। जो स्नेही बच्चे हैं उनके मन में तो संकल्प है, इच्छा है कि समान बनना है, समर्थी बनना है, लेकिन उतना समर्थीपन नहीं है, इसलिए नंबर 2 बन जाते हैं। स्नेह उमंग उत्साह में लाते हैं, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहां कहां कमजोर बना देती है। तो स्नेही आत्माएं क्यों समर्थी नहीं बन पाते हैं? क्योंकि जब बीच बीच में समस्याएं आती हैं तो समस्याएं कभी शक्ति स्वरूप बनने नहीं देता। सिर्फ समस्या को देख थोड़ा समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं, इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। तो जो स्नेही बच्चे हैं, सिर्फ वो समस्या को देखकर थोड़े समय के लिए घबरा जाते हैं, इसलिए समर्थी समान स्थिति का, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के, प्रकृति के बा आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं को अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नए बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो, समस्या के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो। अनेक कल्प की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा ज्ञानवान बन चुके हो, समस्याओं का पार करने की अनुभवी बन गए हो, पुराने हो गए हो, चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन अनुभवी हो ना। नथिंग न्यू का पाठ पक्का किया है ना, फिर समस्याओं में घबराते क्यों हो? समय क्यों गवाते हो? समय गवाने से नंबर पीछे हो जाता है। तो आज ब्रह्मा माँ ने कहा कि नॉलेजफुल भी बच्चे हैं, पावरफुल भी है, सक्सेसफुल की स्थिति के बहुत काल के अनुभवी भी है, माया के, प्रकृति के, इसके भी अनुभवी है। फिर भी एक जन्म के अनुभवी नहीं, कल्प कल्प के अनुभवी है। फिर भी क्यों नथिंग न्यू का पाठ पक्का नहीं कर पाते हो? इसके कारण नंबर 2 में आ जाते हो। तो ब्रह्मा माँ ने बोला एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले। 2 प्रकार के बच्चों को देख ब्रह्मा माँ की संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को
अब समान स्थिति के समीप देखने चाहते हैं। तो आज माँ बाप दोनों बच्चों से स्नेह के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल दिखने चाहते थे। स्नेह की कमी देख नहीं सकते, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्यार देते हैं तो उनमें कमी देखने नहीं पाते, देख नहीं सकते। इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना, समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प है समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू। इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा समर्थ बनने का आधार कौन सा है? नथिंग न्यू का नॉलेज को स्मृति में लाना। इससे अलबेला नहीं बनना। अलबेलापन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हो तो बच्चे चतुराई दिखाते हैं ना। अलबेलापन में भी नथिंग न्यू यूज कर लेते हैं, लेकिन अनेक बार विजय बनने में नथिंग न्यू हो। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, तो फिर बाबा ने आज जो 3 पैर पृथ्वी देने वाले आए थे, उनसे बाबा मिल रहे थे। माना जो सेंटर खोलने में मदद किए थे, उनसे बाबा मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा तुम सब होशियार हो, क्योंकि एक देकर लाख पाने की विधि को अपना रहे हो। विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है ना। बाप ने भी स्थान दिया है ना तुमको। बाप का भी लिस्ट में नाम आ गया। ऐसा स्थान कोई दे नहीं सकता। आप तो स्थूल रूप में सेवा केंद्र के लिए स्थान दिया। बाप ने आप लोगों को दिल तखत दिया। कितना बड़ा स्थान है। ईंटों का मकान दिया और बाप से तखत ले लिया, जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते हो। फिर बाबा ने कहा तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल न मिले, यह हो नहीं सकता। लेकिन सच्ची दिल पर साहेब राजी होती है ना। जब दाता बरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। बरदाता भाग्य विधाता ज्ञानदाता बाप को राजी करना बहुत सहज है। अगर भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर सच्चे दिल से बाबा को राजी कर दिया तो धर्मराज काजी भी क्या करेगा, माया क्या करेगा।
फिर बाबा ने कहा, विशेष सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या देखने में आता है? खुशी ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति से भविष्य भी श्रेष्ठ बना लिया। तो कितना प्राप्ति स्वरूप बन गए, ऐसा अनुभव करते हो? क्योंकि गायन है ना, तुरंत दान महापुण्य। ऐसे ही बाप की सेवा में निमित्त बनना अर्थात तुरंत दान करते हो तो उसका रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हैं तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति होते हैं ना। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं ना। ये सब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति है। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला, तो जो सेवा करता है वो मेवा खाता है, तंदुरुस्त भी रहता है। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड़ी अथक होकर की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना। तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से सेवा करो, लेकिन सेवा माना ही सेवा। तो ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलता नहीं है, कह नहीं सकता, क्योंकि वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। प्रकृति को भी परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कहा कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास सेवा नहीं है। सेवा तो बहुत है, क्योंकि वायुमंडल को परिवर्तन करना है, प्रकृति को स्वतः प्रधान बनाना है। तो कैसे? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा ना। तो कितनी सेवा है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकेंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। तो सेवा का चांस लो। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा हो, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले यह नहीं, मिला हुआ है। आप सब ऑलराउंडर सेवाधारी हो। ऐसा नहीं कि मनसा बाचा में तो मार्क बन गया, कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क गया। तो तीनों ही सेवा करना है, मनसा, बाचा और कर्मणा, सभी में मार्क्स लेनी है। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो बाबा ने कहा समय के पहले सफल कर लेना, यह समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया है ना। बाप भी बहुत खुश है, क्योंकि बच्चों ने कितने हिम्मत रखे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान में कहा,
स्नेही बनने का गुह्य रहस्य को समझ सर्वों को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। तो जो बच्चे स्नेही बनने की गुह्य रहस्य को समझ लेते हैं वो सबको राजी भी कर सकते हैं और योग युक्त भी रह सकते हैं। जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाघ के स्नेही बनकर रहते हैं वो सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को समझ लेते हैं वो राजयुक्त योगयुक्त दिव्य गुणों से युक्ति युक्त भी बन जाते हैं। ऐसे राजयुक्त आत्मा सर्व आत्मा को सहज ही राजी कर लेते हैं। जो इस राज को नहीं जानते वो कभी अन्यों को नाराज करते हैं, कभी खुद नाराज रहते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जानना है। तो बाबा ने कहा जो एक बाप से सच्चा स्नेही बनकर चलते हैं उन्हें किसी को राजी करना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिकली सभी आत्माएं उनसे राजी हो जाते हैं और वो कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं, खुद से भी नाराज नहीं होते हैं। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा जो निमित्त है वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। तो जितना ट्रस्टीपन हमारे अंदर आएगा, कितने भी बड़ी जिम्मेवारी हो, हमको हल्का महसूस होगा क्योंकि बाबा करा रहा है ना। अच्छा, ओम शांति।